अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम और ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई बात शेयर करने जा रहा हूं, जो खास तौर पर पंजाब के लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर आपके नाम पर ज़मीन है या आप विरासत में प्रॉपर्टी लेने वाले हैं या फिर फ्यूचर में कभी प्रॉपर्टी बाय या सेल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उन 2 कदम के बारे में जो पंजाब गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स खत्म करने के लिए उठाए हैं और जिनकी वजह से अदालतें, पुलिस और पटवारी के चक्कर का कल्चर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। सबसे पहले प्रॉब्लम को सिंपल अल्फाज में समझते हैं। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाले डिस्प्यूट्स होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि फलां शख्स 20 साल से केस लड़ रहा है या विरासत का मसला इतना उलझ गया कि भाई भाई का दुश्मन बन गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती थी कि ज़मीन कागज़ों में तो होती थी, लेकिन ग्राउंड पर क्लियर नहीं होती थी। किसका हिस्सा कहाँ है, फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, राइट या लेफ्ट किसके पास है, ये सब चीज़ें वेग होती थीं। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें। मान ले एक बाप के पास 10 कनाल ज़मीन है। उसके इंतकाल के बाद 4 बच्चे हैं। पुराने निज़ाम में 10 कनाल को सिर्फ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था, लेकिन ये क्लियर नहीं होता था कि कौन सा बेटा या बेटी ज़मीन के किस टुकड़े का मालिक है। अब अगर उनमें से कोई एक अपना 2 कनाल बेचना चाहता, तो बायर परेशान होता कि मुझे कौन सी ज़मीन मिल रही है। यहीं से डिस्प्यूट्स शुरू होते, झगड़े होते और केस कोर्ट पहुंच जाता। अब यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट का पहला बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम सामने आता है, जो है ज़मीन की तकसीम पहले और विरासत बाद में। इस नए सिस्टम के तहत जब विरासत का प्रोसेस शुरू होता है, तो उससे पहले ज़मीन को प्रॉपर मैप के साथ फिजिकली डिवाइड किया जाता है। मतलब ये क्लियर कर दिया जाता है कि ये 2 कनाल राइट साइड पर हैं, ये 3 कनाल रोड के साथ हैं और ये बैक साइड पर हैं। हर वारिस को उसका स्पेसिफिक हिस्सा बता दिया जाता है, लकीरें खींच दी जाती हैं और रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आप जब अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो बायर को एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या खरीद रहा है। ना कोई कन्फ्यूजन, ना कोई डिस्प्यूट। कोर्ट केसेस खत्म और टाइम और पैसा दोनों की बचत। ये कदम उन लोगों के लिए रहमत है जो सालों से सिर्फ इस वजह से परेशान थे कि उनकी ओनरशिप क्लियर नहीं होती थी। अब आते हैं दूसरे और भी ज्यादा पावरफुल कदम की तरफ, जिसे ग्रीन सर्टिफिकेट कहा जा रहा है। अक्सर लोग प्रॉपर्टी बाय करते वक्त भर्द निकलवाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं, रजिस्ट्री चेक करवाते हैं और फिर भी दिल में खदशा रहता है कि कहीं कोई मसला ना निकल आए। कभी पता चलता है कि ज़मीन पर स्टे ऑर्डर है, कभी पता चलता है कि किसी और को ब्याह हो चुकी है या कहीं लोन लगा हुआ है। ग्रीन सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा सीन चेंज कर देता है। जब आप ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद आपकी ज़मीन की मेजरमेंट करता है, कंप्लीट नक्शा बनाता है, सैटेलाइट इमेजेस के साथ रिकॉर्ड ऑनलाइन करता है और फिर एक क्यूआर कोड इशू करता है। अब जब भी कोई बायर या कोई और शख्स उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, उसके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। ओनरशिप, लोकेशन, बाउंड्रीज, सब कुछ क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट खुद इस बात की गारंटी दे रही है कि ग्रीन सर्टिफिकेट वाली प्रॉपर्टी पर ना तो इल्लीगल कब्जा हो सकता है और ना ही कोई छुपा हुआ डिस्प्यूट होता है। इसका मतलब यह है कि आप एक सेफ, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। और अभी के टाइम में ये सर्टिफिकेट या तो बिल्कुल फ्री है या बहुत नॉमिनल फी पर मिल रहा है, जो फ्यूचर में बढ़ भी सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि कहते हैं कि अभी तो ज़मीन सेफ है, बाद में देखेंगे, या फिर सिर्फ ज़ुबानी यकीन पर प्रॉपर्टी डील कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आज का दौर डॉक्यूमेंटेशन का है। जो चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं, वो लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रैक्टिकल टिप यह है कि अगर आपके पास ज़मीन है, चाहे आप उसे बेचना नहीं चाहते, फिर भी अपनी तकसीम क्लियर करवाएं और ग्रीन सर्टिफिकेट ज़रूर हासिल करें। इससे आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होता है और कल को कोई डिस्प्यूट पैदा ही नहीं होता। आज का टेक अवे ये है कि पंजाब में प्रॉपर्टी का निज़ाम धीरे धीरे मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और लोगों के लिए आसान बनाया जा रहा है। अगर हम भी पंजाब गवर्नमेंट के इन पॉजिटिव स्टेप्स को अडॉप्ट करें, तो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं, बल्कि अदालती निज़ाम पर बोझ भी कम कर सकते हैं। अपनी लीगल अवेयरनेस बढ़ाइए और हर फैसला सोच समझ कर कीजिए। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर जिना टैक्स लॉयर्स फोरम फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिना टैक्स लॉयर्स। हम एक एसोसिएशन है जिसमें शामिल हैं लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और एआई एक्सपर्ट्स। और हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, फाइलर बनवाना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एफबीआर नोटिसेस का जवाब, रीफंड क्लेम्स, एसईसीपी और एफबीआर रिलेटेड कॉर्पोरेट मैटर्स। इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करवाना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रमोशनल सर्विसेज, जैसा कि ई कॉमर्स टूल्स यूसेज, वेबसाइट मेंटेनेंस, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक अकाउंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग टेक्निक्स, अमेजॉन, दराज, वॉलमार्ट स्टोर मैनेजमेंट।
कॉल करें 034112592726। ईमेल करें msaidadvocate86@gmail.com। स्पॉन्सर्स में ऑल्सो कॉन्टैक्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपने सवालात जरूर लिखें ताकि हम फ्यूचर वीडियोस में उनका जवाब दे सकें। थैंक यू।